कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों को लेके हम लोगों ने पिछला 20 महीने जिया है, और उन्हीं बातों को अब पूरा करने का टाइम आ गया है कि वो जो बातें बोली गई हैं वो सिर्फ बातें ना रह जाए, वो हकीकत में हकीकत हो जाए। और आपका एन के एन प्रकारेण एसबीजी में आने का, क्रिप्टो में आने का आपका मकसद जीवन का कंप्लीट हो जाए। तो दोस्त, अब हम चलते हैं उस तरफ जिस तरफ की प्लानिंग हम लोगों ने किया है, वो बातें को शुरू करते हैं। तो अपनी बात तो ये है कि हम आपको नोट की गड्डी देना चाहते हैं। आप केला आपको चाहिए या नोट की गड्डी, वो आपके आ, स्व विवेक, स्व एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपका आपका माइंडसेट क्या है, आपका इंफॉर्मेशन क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपको जानकारी किस चीज की है, और मार्केट में आप इस टाइम पे कहाँ पर हैं, किस इंडस्ट्री में हैं, ये बात के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके ऊपर हम आपको देना चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम और साथ में करियर। और फाइनेंशियल फ्रीडम और करियर की प्लानिंग किए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बिना आपके 1 रुपए इन्वेस्ट कराए बिना, यानी कि आप अपने जेब से 1 रुपया नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएंगे, क्योंकि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला देगा। तो अभी सिस्टम ने पूरी प्लानिंग किया है कि वो लोग जो अपने साथ बने हुए हैं और उन्होंने अभी अपने साथ 100% अमाउंट अपना नहीं निकाला है, वो जो 100% अमाउंट उनका डिपॉजिट में है, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो 100% अमाउंट आपके डिपॉजिट में है, या फिर आपने उसका विड्रॉल लगा रखा है, या फिर आपका स्टेक रिवार्ड में पड़ा हुआ है, या फिर आपका अपकमिंग आना बाकी है 100% में, वो सारा का सारा फंड स्टेक रिवार्ड में कलेक्ट हो जाएगा 1 से 2 दिन में। आपका विड्रॉल आपका 100% में डिपॉजिट में आया हुआ फंड, आपका स्टेक रिवार्ड में पड़ा हुआ फंड 100% का, या आपका 100% में अपकमिंग जो बचा है, वो सारा का सारा फंड आपके स्टेक रिवार्ड में कलेक्ट हो जाएगा। 100% फंड जो कि आपको अभी तक नहीं रिसीव हुआ है, वो अगले 1 से 2 दिन में स्टेक रिवार्ड में कलेक्ट हो जाएगा। और स्टेक रिवार्ड में कलेक्ट होने के बाद अब कंपनी में, चूंकि 20 महीने के पीरियड में, 20 महीने में कंपनी जो भी एसेट बनाई है वो एसेट कंपनी का नहीं है। जो भी एसेट कंपनी ने बनाया है वो एसेट कम्युनिटी की वजह से बना है, कम्युनिटी के काम करने की वजह से बना है, कम्युनिटी के विश्वास करने की वजह से बना है, कम्युनिटी के प्रचार प्रसार करने की वजह से बना है। तो जितना भी कंपनी का एसेट है, वो सारा एसेट में जो भी एक मार्केट का होता है लाइबिलिटी, जैसे कि उस एसेट को कंप्लीट करने में अभी क्या खर्चा है, वो खर्चे को निकाल के एसेट को पूर्णतः कंप्लीट करने में, एसेट का एडवर्टीजमेंट करने में और उसको डेवलप करने में जो खर्चा, वो निकाल के बाकी जो भी एसेट वैल्यू बनती बनती है, जो भी एसेट वैल्यू, उस एसेट वैल्यू को उन सभी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जो लोगों का 100% अभी तक 100% में जितना परसेंट बाकी है उसमें उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यानी कि जो लोग कंपनी के ऊपर बिलीव करके, जो लोग कंपनी का साथ देके, जो लोगों ने कंपनी को खड़ा किया है, और जो लोग पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से कंपनी के साथ खड़े हैं, अपना बिलीव बना के, विश्वास बना के, भरोसा बना के, वो सभी लोगों के बीच में जो भी एसेट कंपनी का है, जो भी डेवलपमेंट के एक्सपेंस को निकाल कर वो एसेट को इक्वल इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में बताऊं तो एग्जाम्पल ये है कि आज के डेट में हमारा जो सबसे पॉपुलर एसेट है, सबसे बड़ा एसेट है, जहां पर हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो टाइम के साथ, वो समय के साथ डेवलप होता चला जाएगा, उसे मार्केट लेके जाएगा, क्योंकि उसका टाइम, मार्केट का टाइम आ चुका है। तो वो एसेट में सबसे पॉपुलर एसेट, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग, सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एमएमआईटी। तो एमएमआईटी जितना भी है अपने पास, उसमें 30% उसका बर्निंग है, और 10% कंपनी उसको एडवर्टीजमेंट
और मार्केटिंग के लिए रखेगी, यानी कि 40%। और इसके बाद जितना भी एमएमआईटी बचता है वो अप्रॉक्स 50% के आसपास बचेगा, क्योंकि 10% मार्केट में है। जो 50% एमएमआईटी को कंपनी उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जो लोग अभी तक 100% अपना अमाउंट नहीं निकाल पाए हैं और हमारे साथ पिछले 3-4 महीने से स्टेप बाय स्टेप बने हुए हैं। उन्होंने प्रेशर लिया, उन्होंने प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम सही, और उसका उनको रिवार्ड और रिगार्ड दोनों मिलना चाहिए। और उसका रिवार्ड और रिगार्ड ये मिलेगा कि जो कंपनी का एसेट सबसे मजबूत और सबसे बड़ा एसेट है, जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट वो एसेट ग्रो करना है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट से ग्रो करना है, सिर्फ मार्केट में बने रहने से ग्रो करना है, मार्केट उसको ऊपर लेके जाएगा, वो एसेट में इक्वल के डिस्ट्रीब्यूशन में सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, इक्वल। जैसे सपोज करें कि टोटल एसेट की वैल्यू जो है वो 50% टोटल एमआईटी की वैल्यू सपोज करें कि वो 50 है या 20 है, और टोटल लोगों का जो एसेट 100% जो नहीं मिला है वो 50 है, तो उस 50 में 50/20 जो रेशियो आएगा वो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि जितना परसेंट आपका बचा है उस परसेंट में जो कंपनी का एसेट का परसेंटेज है वो इक्वल परसेंट में डिस्ट्रीब्यूट होना। इसको क्लियर क्लियर समझाना चाह रहे हैं, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बड़ा अच्छा समझ पाएंगे। तो जो भी डिपॉजिट, जो भी विड्रॉल में, जो भी आपका स्टेकिंग में पड़ा हुआ है और जो भी आपका 100% में अपकमिंग है वो सब स्टेक में चला जाएगा। स्टेक में जाने के बाद आपको वहां पर दो ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन ये मिलेगा कि आप उसे एमएमआईटी के रूप में लेना चाहते हैं, तो कंपनी आपको आपको एक बटन क्लिक करना होगा, और वो बटन क्लिक करेंगे आपका फंड एमआईटी के रूप में कन्वर्ट होके एक वैलेट में, क्रिप्टो वैलेट में चला जाएगा, और वहां पर आपको अपना एड्रेस पेस्ट करना होगा। और एड्रेस पेस्ट करेंगे तो वो एमआईटी आपको उस एड्रेस पर मिल जाएगा, स्टेक होके ग्लोबल स्टेक पर। डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म जो अपना ग्लोबल स्टेक है उसके ऊपर आपको वो फंड मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन कि आप एमएमआईटी आपको नहीं लेना है, आप हमारा एक वेब3 डोमेन प्लेटफॉर्म टीएलडी चल रहा है, आपको टीएलडी में फंड लेना है, तो जो भी फंड आपका 100% में बचा है उसका 200%, जो भी बचा है उसका 200%, 200% का फंड आपको टीएलडी वेब3 डोमेन के लिए मिल जाएगा उसके इको वैलेट में। और वहां पर आपको जो भी आईडी लगाएंगे, जो भी बिजनेस लॉगिन करेंगे, उसमें 10-10% करके वो फंड यूज कर पाएंगे। तो दो तरीका है। एक तो कुछ लोगों को आज ही उनको समझ में बात आती है कि मुझे आज ही अपना निकालना है और उनको कैरियर सेट करना है, तो वो क्या